देखिए 15 साल में नौजवान यहाँ बेरोजगार हुआ, माताओं के साथ बलात्कार में मध्य प्रदेश नंबर 1, अपराधों में मध्य प्रदेश नंबर 1, किसानों की आत्महत्या 15,000 से अधिक लोगों ने की उसमें नंबर 1, जो नौजवान बेरोजगार हुआ, सारे काम शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में हुए। सर कैसा क्या माहौल चल रहा है? देखिए पूरे आप खुद देख रहे होंगे आंखों से, जो प्रेम रविंद्र तोमर जी को मिल रहा है, जिस भावनाओं के साथ लोग आ रहे हैं और जिस तरीके से प्रशासन रोकने का काम कर रहा है, उसके बाद भी पब्लिक पैदल किलोमीटर चल के और यहाँ आई माननीय कमलनाथ जी को सुनने के लिए और रविंद्र तोमर जी को आशीर्वाद देने। निश्चित तौर पर हमारे रविंद्र भाई कम से कम 40,000 वोटों से यहाँ से विधानसभा का चुनाव जीतेंगे, क्योंकि मैं भी निरंतर 4 दिन से इसी क्षेत्र में हूँ। जिस तरह से सभी वर्ग के लोग, सारे लोग रविंद्र तोमर के साथ तिरंगे झंडे के नीचे होकर कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्पित हो गए हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी 10 तारीख को बनेंगे। अभी 2 दिन पहले एक घटना हुई, सर्वविदित है, पूरे ग्वालियर चंबल संभाग के अखबारों में प्रमुखता से छपी। रविंद्र सिंह तोमर के छोटे भाई को एक थाने के एसओ ने मारपीट की, आप लोगों ने उसको बताया कि गलत घटना हुई, क्या घटना थी कुछ बताएंगे? देखिए जिस तरह से षड्यंत्र था कि कांग्रेस पार्टी के लोगों को कैसे दबाने का काम हो, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी उनके इशारे पर और जो थाना प्रभारी ने जिस तरह से किया, उसको षड्यंत्र था कि उसके बाद उस पर हथियार रखने का काम जो किया जा रहा था। पर दिमनी विधानसभा की जनता को जब ये पता लगा और पूरी जनता ने जब थाना घेर लिया, तो उस वजह से वो उस कार्रवाई को नहीं कर पाए। उसके बाद में पुलिस अधीक्षक ने उनको निलंबित किया, टीआई थाना प्रभारी को, और नहीं तो जनता बहुत उग्र थी और अगर निलंबित नहीं होते, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तो दिमनी की जनता उस दिन बेकाबू हो जाती और इनको भारतीय जनता पार्टी के लोगों सबक सिखाती। सर अभी एक घटना ये यहाँ हुई परसों, अभी 1-2 हफ्ते पहले डबरा में एक घटना हुई, शिव मुदगल नाम के लड़के को भी इसी तरीके की घटना में फंसाने की कोशिश की गई। आपको क्या लगता है प्रशासन के ऊपर कुछ राजनीतिक दबाव आ रहा है? देखिए ये तो सीधा प्रमाण है। जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी पुलिस के साथ मिलके और जिला प्रशासन के साथ मिलके और चुनाव में हथकंडे अपनाकर और दबाव की राजनीति करके चुनाव जीतना चाहती है, पर ग्वालियर चंबल संभाग की जनता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ज़्यादा समझदार है। ये हमारे जो किसान खड़े हैं गाँव के हैं, ये भी शिवराज सिंह चौहान से ज़्यादा होशियार और जागरूक हैं। सब समझ रही है जनता कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पहले पैसा खरीद फरोख्त करके गद्दारी करके सरकार गिराई, अब दबाव की राजनीति करके और सरकार फिर से बनाने के लिए शिवराज सिंह चौहान पूरे हथकंडे अपना रहा है। पर ये सब किसान नौजवान जनता इसका जवाब देगी और कांग्रेस की सरकार 10 तारीख को बनाएगी। सर किसान और युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है, सरकार दावा कर रही है कि वो उनके लिए काम कर रही है। देखिए 15 साल में नौजवान यहाँ बेरोजगार हुआ, माताओं के साथ बलात्कार में मध्य प्रदेश नंबर 1, अपराधों में मध्य प्रदेश नंबर 1, किसानों की आत्महत्या 15,000 से अधिक लोगों ने की उसमें नंबर 1, जो नौजवान बेरोजगार हुआ, सारे काम शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में हुए। 7 महीने हो गए, आज तक एक कोई मध्य प्रदेश में विकास का काम बता दें। कोरोना महामारी रोग से लोग परेशान हैं, रोगों के बेघर हो गए, रोजगार छिन गए, कोई कोरोना महामारी रोग में गरीब किसानों को कोई सहायता नहीं दी जा रही। ये सारी चीज़ें, जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हैं, उनका धर्म बनता है कि गरीब मजदूर के संग इस समय खड़े हों। कोरोना महामारी रोग में ना इलाज हो पा रहा लोगों का, ना दवा मिल पा रही, ना उनको सहायता राशि मिल पा रही, ना उनको रोजगार मिल पा रहा, उस पर कोई बात नहीं हो रही। सिर्फ बात हो रही है जाति के धर्म पे नाम पे। जो खाद के कट्टे कांग्रेस सरकार में 450 रुपये के मिलते थे, वह 1400 रुपये का खाद का कट्टा दिया जा रहा है। किसान भाइयों की धान जो 3,000 रुपये क्विंटल बिकती थी, वो 1400 रुपये बिक रही है। इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। उज्जैन में जो घटनाक्रम हुआ, वहाँ पे जो जिस तरीके से जहरीली शराब पीने के बाद 14 लोगों की जान गई, उस घटनाक्रम पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अगर शुरुआत से ध्यान देती तो इस पे हो सकता था। जो कमलनाथ जी ने एक शुद्ध के लिए युद्ध लड़ा था, क्या उसकी विफलता है ये? देखिए पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आप बताइए, अपराध खनिज माफिया तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, शराब माफिया तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, और मिलावटखोरी के माफिया तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, कॉर्पोरेटिव जगत में तो माफिया यही भारतीय जनता पार्टी के लोग। सिर्फ पेपर में एक दिन जरूर छपता है कि 20 लोग जहरीली शराब पी के मर गए जी, पर वो जहरीली शराब बेचने वाला कौन था? वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इसलिए उन पर कार्रवाई कुछ नहीं होती, पेपर में छपने के बाद खत्म हो जाती है। वो तो माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनेगी, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कितनी सीटें जीतेंगे? पूरी की पूरी 28 सीटें कांग्रेस जीतेगी। ठीक है सर, धन्यवाद।